ये संज्ञा प्रश्न पाठन में खूब आता है, नदी नहीं आता, बहुत कम आता, नदी आता ही नहीं। के साथ नदी बढ़ा दिया जाता है ना, क्योंकि नदी संज्ञा भी से ही थोड़ा सा मतलब प्रभाव मिलता है। अब देखिए भी संज्ञा की बात करें तो भी को हम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ यही तो बोलते हैं। अब व्यू में हम स्वर और व्यंजन को अगर अलग कर दिए, आधा था छोटी ई प्लस छोटा ऊ, भी को हम अपने गांव की भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में ले जाकर क्या बोला जाता है? व्यू, है ना। और व्यू में हम व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे, तो मैंने जब अलग किया क्या मिला? छोटी और छोटा ऊ, ये मिला ना व्यू में। तो ये जो छोटी छोटा है, इसी पे हम अपनी परिभाषा समझिए, हम आप अपनी परिभाषा समझेंगे। यानी छोटी की अथवा छोटा ऊ से अंत होने वाले, अभी क्या है भाई, पहले समझ तो लीजिए, काहे रट्टा मार के चल रही। यहाँ देखिए क्या कह रहा है? छोटी अथवा छोटा ऊ से अंत होने वाले पदों की क्या होती है? ही संज्ञा होती है। ये इसका सबसे व्यापक परिभाषित पद है ना। अगर हम घी को घी में कन्वर्ट कर लें, व्यंजन और स्वर को अलग कर लें, केवल स्वरों से मतलब रखें, छोटी और छोटा ऊ से, तो यहाँ एक परिभाषा प्रकट बन जाती है। छोटी घी तथा छोटा ऊ से अंत होने वाले पदों की घी संज्ञा होगी। समझ गए ना? तो अब इसके बाद घी संज्ञा की परिभाषा पे हम चलते हैं। एक बात ये तो समझ में आया, इकारांत तथा उकारांत जी सर, दोनों की क्या होती है? घी संज्ञा होती है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया सूत्र जो है झसक। सूत्र क्या है? शेषो ध्यासक। शेषो है, शेषो झसकी, यही है। ध्यासक क्या है ना? ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं रहेगा। बस सही है जी सर। छोड़ दे। तो आइए देखिए शेषक झसक जी। अब इसको देखिए, शेषक मतलब शेष, झसक की मतलब क्या होता है? घी धन आसि, घी धन आसि। आसक्ति का मतलब होता है ना सकी इति आसि, यानी सखी ना हो, सखी पद ना हो। अब ध्यान दीजिए, ये शेषक कह रहे हैं, यानी ये इकारांत उकारांत की बात इससे पहले वाले प्रकरण में रहा होगा इस सूत्र में, जी सर, है ना। जी। इस सूत्र के पहले वाले प्रकरण में इकारांत उकारांत की बात थी, सुनना। अब उसमें इन्होंने कहा शेषो झसकी, यानी सखी शब्द को छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर शेष जितने भी पद हैं इकारांत या उकारांत के, उनकी भी संज्ञा होती है। जी। यानी सखी शब्द को छोड़कर इकारांत उकारांत पदों की भी संज्ञा होती है। ये किसका है? भी संज्ञा। यानी सखी शब्द को छोड़कर इकारांत उकारांत पदों की भी संज्ञा होती है। अब सखी भी आपका इकारांत है, यानी इकारांत शब्द जैसे मती है ना, मती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम छोटी सी साधुओं का, छोटी सी नाम है किसी का अंत में, अमिता कहाँ अंत में छोटी मानती है, ये भी संज्ञा है ना। मतलब छोटी इससे अंत होने वाले पदों की क्या होती है? तो यहाँ कह रहा सखी को छोड़कर जितने भी उकारांत होंगे सखी क्या होगी? अब ये जो ई ऊ मैंने दिखाया आपको, इसके पीछे का यही एक परिवर्तन था, क्योंकि सूत्र में ई और ऊ का जिक्र नहीं किया गया है। शेषो झसकी में आपका ई और ऊ का जिक्र नहीं है, ये अनुवृत्ति की गई है। क्या किया गया है? अनुवृत्ति, यानी पीछे कही गई बात का अनुकरण किया गया है।
तो आप इसको डालिए शेषो घसकी। एक तो ये है जो मूल सूत्र है, सक शब्द को छोड़कर इकारांत और उकारांत पदों की भी संज्ञा होती है। इतना क्लियर। इसके बाद यहाँ पे एक सूत्र और मिलता है, पति समासेव, यही है ना जी। पति समासेव, यही है ना समास एव। पति समासेव, यहाँ की संज्ञा हम साथ में जोड़ लेंगे। पति समासेव भी संज्ञा, ये साथ में जोड़ लीजिएगा, है ना, ताकि लगे कि भी संज्ञा के लिए भी सूत्र कहा गया है। पति समासेव ये मूल सूत्र है ना, पति समासेव डाट कर लीजिएगा भी संज्ञा। अब यहाँ पति समासेव क्या कह रहा, और भी एक बात ध्यान दो, एक बात तो कह रहे हैं सब शब्द की भी संज्ञा नहीं कतई नहीं होती, चाहे वो जैसा हो, है ना। और दूसरी तरफ करें पति समासेव, यानी पति पद यदि समासिक पदों के साथ में, पति शब्द यदि समासिक पदों के साथ हो तो उसकी भी संज्ञा होती है। कहने का मतलब पति अकेले है, पति शब्द यदि अकेले है तो उसकी भी संज्ञा नहीं, लेकिन किसी अन्य पद के साथ है तो उसकी भी संज्ञा होती है। कहने का मतलब पूरा क्या हुआ, तो पूरा कहानी बना दिया। यानी एक पति अगर कमा खा रहा है, दिन भर कमा के शाम को घर पे लौट कर आता है तो पत्नी उसको घी नहीं खिलाती है, रोज रोटी में, दाल में, सब्जी में, मतलब प्रत्येक वस्तु में कहीं कहीं घी का सेवन वो नहीं कराती है, करावत है। अच्छा देखा देखे रहे आप, ये कारण है उसके पीछे, घी महंगा है ना, घी जो है महंगाई के दौर में घी काफी महंगा होता है और प्रत्येक दिन घी को खाया नहीं जा सकता, है ना। तो एक पत्नी अपने पति को प्रत्येक दिन घी नहीं खिलाती है, कोई खिलाती होगी ऐसा नहीं है, है ना। अपवाद में उसको मारे अमूमन सभी पत्नियां अपने पति को घी नहीं खिलाती है ना। तो अब पति थक हार के लौटा है, घी कुछ मिल रहा है, अकेले है, ध्यान देना, घर में उस थक हार के लौटा तो प्रत्येक दिन पत्नी उसको घी नहीं खिलाई। तो अब यहाँ पे देखिए संयोग देखिए, एक दिन क्या हुआ, उसका पत्नी का भाई आ गया, पति शाम को आया, अब उस दिन जब खाना परोसा गया पत्नी ने क्या किया, रोटी में भी घी लगाया, है ना, रोटी में घी लगा के पूरा परोसा दे दिया, साथ में पति बैठा खाने में, है ना, उसको भी वो घी से युक्त रोटी मिली। पत्नी से रहा नहीं गया, भाई का प्रेम इतना बढ़ा तो घी का पात्र लेकर आ गई, कहाँ जहाँ खाना खा रही है ना, तो घी का पात्र निकाली चम्मच से, उसके बाद किसने डाल दी, दाल में, जो दाल था उसमें डालती, भाई वाले पहले, पति वाले नहीं, पहले भाई वाले। उसके बाद पति से पूछा जा रहा, कहूँ ले बा, हाँ डाल दो, बस दोबारा पात्र में नहीं गया, जो हमें बचा पूछा रहा वो तो आप समझिए जरा, छोटी सी कहानी में एक बात समझिएगा, मेहमान नवाजी जब होता है कुछ विशेष आयोजन हो जाता है, बाकी सामान्य दिनों में सामान्य दिनचर्या चलती है ना। जब कोई आता है तो विशेष आपका दिनचर्या बदल जाता है, और कोई नहीं आ रहा है, एक सामान्य जिंदगी चल रही है तो सामान्य व्यवस्थाएं रहती है। तो सामान्य व्यवस्थाओं में लोग उतने ही खर्च करते हैं जितने से उनका कोई नुकसान ना पसंद ना। तो वो प्रक्रिया चल रही थी, घर में मेहमान आ गया तो कुछ विशेष हुआ, है ना। तो घी वाला जो बात है इससे हमारा भी संज्ञा क्लियर हो जाएगा। पति प्रत्येक दिन सामान्य जिंदगी जी रहा, एक दिन उसका साला आया, उस दिन वो असामान्य जिंदगी जिया जो कभी सोचा नहीं था, है ना। यानी घी वगैरह जो उसको मिलना चाहिए रोज थका के जा रहा है, कब मिला, केवल एक दिन, है ना, वो भी भाई के आने के। तो यहाँ पर पति की समझिए, पति जब घर में अकेले विचरण करेगा, अकेले रहेगा तो उसको भी खाने को नहीं मिलेगा, और उसी का भया है पति संज्ञा के, पति की भी संज्ञा करने के लिए इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता।
गलत नहीं बोल रहे हैं हम, सही तो बात सही है। बोल रहे हैं। पकड़ी गई है। अकेले आ जाएगा, यानी अकेले है कोई और एक पद मिल जाए उसको तो एक के भले दो हो जाए। और पति शब्द क्या हो? अंत में। सामासिक पदों में पद कहाँ हो? अंत में। और यही तो मैंने कहा कि साले को पहले पूछा गया, पति को अंत में पूछा गया। तो समझ में आया? पति को अंत में पूछा गया तो यहाँ पूछा भले गया लेकिन भी तो पूछा गया, है ना? जी अंत में पूछा गया भले लेकिन भी तो पूछा गया। यही संज्ञा उसकी हुई। कब हुई? साले के साथ। यानी अगर पति शब्द अकेले है, अकेले पति शब्द की भी संज्ञा नहीं होगी। अगर पति शब्द समासिक पदों के साथ है तो इसकी भी संज्ञा होगी। जैसे रमापति, भूपति, सीतापति, लंकापति। कुछ भी आप कर लेंगे, अगर पति अकेले है तो उसकी भी संज्ञा नहीं होगी और सामासिक पद के साथ में तो संज्ञा होगी। पहले तो आप इतना बताइएगा, पहले इतनी बात है ना, जैसे मौसम तारीख इसको लिख लीजिए दूसरे नंबर पे समाज से है ना। लिखिए, बोलो। सूत्र के अनुसार सभी पद को छोड़कर किताबी भाषा पे कब आवत लिखना जी सूत्र के अनुसार सभी पद को छोड़कर इकारांत तथा उकारांत पदों की सूत्र के अनुसार सभी शब्द को छोड़कर इकारांत तथा उकारांत पदों की इकारांत तथा उकारांत पदों की भी संज्ञा होती है। भी संज्ञा होती है। हो गया? अब आगे आप लिखिए पति समासेवा। पति समासेवा जाट करके भी संज्ञा लिख लीजिएगा, याद करने का अपना तरीका है ना। पति समासेवा ये भी भी संज्ञा का ही सूत्र है, उसी के तहत आता है ना। अपवाद कहे अपवाद नहीं, वो भी संज्ञा का ही सूत्र है। पति समासेवा यदि इकारांत पति पदो यदि इकारांत पति पदो सामासिक पदों के अंत में हो, सामासिक पदों के अंत में हो तो उसकी भी संज्ञा होती है। तो उसकी भी संज्ञा होती है। हो गया? क्या करते हैं? ध्यान रहे कि पति पद यदि अकेले या एकाकी हो, है ना। पति पद यदि एकाकी या अकेले हो तो उसकी भी संज्ञा नहीं होती, तो उसकी भी संज्ञा नहीं होती।
तो आप जानिए सखी पद की नित्य रूप से भी संज्ञा नहीं होती और पद पद की आंशिक रूप से भी संज्ञा है भी और नहीं, है ना। और होगा तो किस कंडीशन में होगा और नहीं होगा तो किस कंडीशन में नहीं होगा, समझ गए ना। अकेले है तो नहीं, समासिक पद के साथ है तो क्लियर। बिल्कुल होगा, कब्य हुआ, गुरु हुआ, भक्ति हुआ, लघु हुआ, सब भी संयोग ये स्त्राक्षो ये बीच में स्पेस है जी सर। अब ये स्पेस क्यों दिया गया आप जानिए। बड़ी की धन को करेंगे पाठ का क्या बनेगा, क्या बनता है, बस यही हो गया स्त्री धन आपको इसका स्त्री धन आपको माने कहलाती है स्त्री माने स्त्री संज्ञा सॉरी स्त्री नदी यानी नदी स्त्री का मतलब है स्त्रीलिंग है ना जी। स्त्री यदि स्त्रीलिंग पदों के अर्थ में बड़ी बड़ा हो उस पद की नदी संज्ञा होती है। सुनना यदि स्त्रीलिंग पदों के अर्थ में बड़ी ही बड़ा ऊ हो तो उसकी नदी संज्ञा होती है। जो यू है यही आपका मूल है, इसी में आपको समझना है यू कैसे बना। तो बड़ी ई घन बड़ा उससे मिलकर यू बना है ना। यू स्त्री नदी यानी बड़ी ई बड़ा ऊ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग पदों की नदी संज्ञा होती है। या हम ये कह सकते हैं स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पदों के अंत में यदि बड़ी भी हुआ बड़ा तो उसकी क्या होगी है ना। अब इसको भी संज्ञा के साथ जो बताया जाता है उसके पीछे काम भी संज्ञा क्या है, छोटी की छोटा, छोटी छोटा हुआ अंत में हो तो भी संज्ञा और बड़ी बड़ा हुआ अंत में हो तो नदी संज्ञा। बस इतने आप दिमाग में रखेंगे तो अपने आप से क्लियर हो जाएगा। तो एक को बार जिंदगी में देखेंगे तो अपने आप क्लियर कर लेंगे ये नदी संज्ञा का सूत्र है ये समझ रहे ना। जो मूल बात है बस इतना जानिए छोटी छोटा हो किसका है भी का, बड़ी बड़ा किसका है लघु। हो गया स्त्रीलिंग पदों के अंत में बड़ी बड़ा हो तो उसकी नदी संज्ञा होती है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जब नदी गौरी बधू गौरी है नदी नदी बधू है और मतलब जितने भी टीकाराम क्या उदाहरण की स्त्रीलिंग के पदों सब क्या हो जाती है नदी। क्लियर हुआ। अब यहाँ आपका संज्ञा पकड़ हुआ एकदम से समान। अगर आप किताब को